गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आपको असाइनमेंट दिया गया था उसका सॉल्यूशन कराएंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन आपसे दिए गए थे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा। टू रजिस्टर्स R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज दियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये पूछा गया है। मीन्स आपके पास गिवन क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास गिवन है R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 ओम एंड R2 इज इक्वल टू क्या गिवन है 50 प्लस माइनस 2 ओम, ये गिवन है। ये अब आपसे ये पूछा गया है कि इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया तो आर एस इज इक्वल टू क्या होगा भाई, R1 प्लस R2। अब आप ये बताइए, ये एब्सोल्यूट एरर के साथ वैल्यू लिखी हुई है तो आप क्या लिखेंगे, आर एस प्लस माइनस डेल आर एस विच इज इक्वल टू क्या कहेंगे भाई, R1 प्लस माइनस डेल R1 प्लस ऑफ R2 प्लस माइनस ऑफ डेल R2। बोलो कहेंगे कि नहीं। मीन्स अगर आप यहाँ से सीधा सीधा ये भी बताना चाहें कि भाई डेल आर एस इज इक्वल टू क्या होगा तो क्या कहोगे, डेल R1 प्लस ऑफ डेल R2। यहाँ पर डेल R1 कितना है 5 ओम है, यहाँ पर डेल R2 कितना है 2 ओम है। तो आपको पता है ये वैल्यू किस में होती है भाई, प्लस माइनस में होती है। मतलब आप क्या कहोगे, प्लस माइनस डेल आर एस इज इक्वल टू क्या कहा जाएगा भाई, प्लस माइनस 5 प्लस 2 ओम। मतलब क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस 7 ओम। और आर एस इज इक्वल टू अगर आप निकालोगे तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50 कितना आ जाएगा भाई, 150 ओम। इसका मतलब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, आर एस प्लस माइनस डेल आर एस, मतलब 150 प्लस माइनस 7 ओम। ये आपका आंसर आना चाहिए। मेरी बात समझ आ गई, आपसे ये पूछा गया है। इसी तरह से आप सेकंड सॉल्यूशन देखिए, उसमें क्या कह रखा है, द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये कहता है कि रेजिस्टेंस V अपॉन आई होता है। तो ये तो हम सब जानते हैं, ओम्स लॉ से भी हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। वेयर इन्होंने V की वैल्यू दे रखी है, V इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है भाई, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर एम्प्स। ये वैल्यू गिवन है। मतलब I प्लस माइनस डेल आई, V प्लस माइनस डेल V, ये सब गिवन है। अब आपसे क्या पूछा गया है, ये आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए, फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। भाई ये डिवाइड वाला फॉर्मूला है तो डिवाइड वाला रूल लगाइए। आप क्या कहोगे, डिवाइड वाला रूल लगाओगे तो भाई डेल आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड वाले रूल में क्या करोगे, प्लस माइनस डेल वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस आई का क्या करोगे, डेल आई अपॉन आई मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप ये सोच रहे हो कि इसके आगे प्लस माइनस मैंने पहले ही बाहर ले लिया, क्योंकि डिवाइड वाले रूल में भी क्या होता है, परसेंटेज एरर प्लस किए जाते हैं या फ्रैक्शनल एरर प्लस किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आप पता है क्या कहोगे, प्लस माइनस डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल वी अपॉन वी प्लस माइनस डेल आई अपॉन आई। ये कौन सा रूल है, डिवाइड रूल है। फ्रैक्शनल एरर का सम होता है, आप एक बार अपना पेज पलट कर देख लीजिए नोटबुक में, जो हमने कल ही पढ़ाया था आपसे। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये प्लस माइनस डेल वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई जो 100 आया है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कॉमन ले लिया, तो ये परसेंटेज एरर हो गया, बस और कुछ नहीं है। तो ये क्या आ गया भाई, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आ गया। अब मेरे हिसाब से आगे तो आप इजीली सॉल्यूशन कर सकते हो। कैसे करोगे भाई, प्लस माइनस डेल आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू भाई डेल वी बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए 5 है अपॉन 100 है, भाई डेल वी की वैल्यू 5 है, अब वी की वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस ये क्या आ जाएगा भाई, प्लस माइनस बाहर रखना भाई, डेल वी की वैल्यू कितनी है भाई 0.2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई क्या कर दे 100। क्लियर है, पॉइंट हटा दिया हमने, जीरो लगा दिया। देखिए 100 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 2 क्या हो गया 7।
±7% आ गया रेजिस्टेंस के अंदर जो भी एरर है हमारा। समझ आ गया भाई। इसी तरह से अगर हम थर्ड का सॉल्यूशन करें तो क्या होगा भाई, देखिए ये कहता है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। मतलब भाई प्लस माइनस डेल एम अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 2%, और वेलोसिटी में दिया हुआ है प्लस माइनस डेल वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 3%। ये तो भाई गिवन है, बोलो गिवन है या नहीं है। अब आपसे क्या कहता है, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टीमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़ लिया होगा हमने। अब हमने क्या पढ़ा था भाई, एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, जनरल फॉर्मूला वो लगा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या कहोगे भाई, प्लस माइनस डेल काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, लगाइए भाई। अगर वो फॉर्मूला लगाओगे तो भाई 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कभी कोई एरर नहीं होता है। एम आ गया तो क्या कहोगे भाई, प्लस माइनस डेल एम अपॉन एम, फिर क्या कहोगे, प्लस पावर आगे लेकर आएंगे डेल वी अपॉन वी। कह दिया भाई, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एम अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 इंटू डेल वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई 100। हो गया भाई, ये दोनों वैल्यू तो गिवन है, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू भाई प्लस माइनस डेल एम अपॉन एम इंटू 100, 2% है, प्लस ये कितना है 3% है, कितना आ गया भाई, प्लस माइनस 5%। सॉरी बेटा, 2 कौन मल्टीप्लाई करेगा, ये रहा 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 6 प्लस 2 8, 8% एरर आएगा। समझ आ गया होगा भाई। तो ये हमने किस में एरर निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी के अंदर एरर निकाल दिया है। इसी तरह से हमने क्या कह दिया भाई, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये कहता है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए टाइम पीरियड। भाई फॉर्मूला ही दे दिया इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, फॉर्मूला ही बता दिया कि T इज इक्वल टू 2π√L/g। हो गया, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर। अब इसमें ध्यान से देखना है कि जो L है वो क्या दिया हुआ है, L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20.0 सेंटीमीटर गिवन है L। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, दैट इज 1 mm एक्यूरेसी का मतलब है कि ये हमारे पास डेल L की वैल्यू है। डेल L की वैल्यू कितनी है, 1 mm। अब ऊपर सेंटीमीटर में लिखा हुआ है तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, 0.1 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से समझ गए होंगे, क्योंकि देखो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1 डेसिमल आएगा, तो इसको पहले ही 20.0 लिख रखा है, डेसिमल नहीं था तो पॉइंट लगाकर 0 लिखना जरूरी होता है। समझ आ गया। आगे देखो, अब उसके बाद क्या कह रखा है, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। ये कहता है कि 100 ऑसिलेशन का हम क्या कहेंगे, T फॉर 100 ऑसिलेशन। हमने क्या किया कि जो पेंडुलम था ना वो यूं ऑसिलेट कर रहा था, जब उसने 100 राउंड कंप्लीट किए तो उसका हमने टाइम पीरियड नोट किया तो हमारे पास आया 90 सेकेंड। आगे क्या कह रहा है भाई, इसी में आगे पढ़ना है। 90 सेकेंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच, जो आपकी कलाई की घड़ी है उसमें आप मेजर कर रहे थे, ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। मतलब उसके अंदर जो एरर था, वो जो कंप्लीट का जो एरर आ रहा है, जो डेल टी आ रहा है, वो कितना आ रहा है भाई, 1 सेकेंड आ रहा है। मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर आप 90 सेकेंड अगर आप काउंट करते हो तो उसमें 1 सेकेंड का एरर मेजर कर देते हो आप। इसका मतलब ये है, जब आप 20 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर करते हो तो उसमें 0.1 सेंटीमीटर का एरर दे देते हो लेंथ के अंदर। समझ आ गया, इसका कहने का मतलब ये है। अब आप आगे देखो, इसने क्या पूछा है, What is the accuracy in the determination of G? ग्रेविटी की एक्यूरेसी बतानी है तो आपने T इज इक्वल टू के फॉर्मूले में पुट नहीं करना है, आपने पहले G इज इक्वल टू निकालना है और फिर फॉर्मूला लगाना है। G की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कहेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड,
हमने दोनों तरफ क्या कर दिया भाई, स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। देन जी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब आपसे ग्रेविटी के अंदर एरर पूछा जा रहा है, तो आप जनरल फॉर्मूला लगाएंगे बाई अप्लाइंग जनरल फॉर्मूला। कल भी हमने आपसे बताया था और ये तो हम आगे लगाते ही रहेंगे। क्या कहेंगे भाई, प्लस माइनस डेल जी अपॉन जी इज इक्वल टू, बेटा 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसमें कभी कोई एरर नहीं होता, कॉन्स्टेंट में एरर नहीं होता। आ गया एल, क्या कहेंगे, प्लस माइनस डेल एल अपॉन एल, प्लस माइनस पावर बाहर लेंगे डेल टी अपॉन टी। पॉइंट क्लियर। अब परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, प्लस माइनस बाहर ले लो, डेल एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 इंटू डेल टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई 100 एंड सॉलिड। तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस डेल जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस, बेटा बताओ लेंथ एल कि डेल एल कितना है 0.1 अपॉन एल कितना है 20 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 इंटू डेल टी कितना है 1 और टी कितना है 90 सेकेंड मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 100। अब आप सॉल्यूशन कर लीजिए, इनका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल कैलकुलेशन करिए और सॉल्यूशन करके मैं लिख देता हूँ एंड सोल्व इट। आगे तो आप सोल्व कर सकते हैं, जो भी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी वो इसका आंसर होगा। समझ आ गया। और एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आप ग्रेविटी में एरर बताओगे वो डेसिमल के अंदर नहीं बताना है, क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल लिया हुआ ही नहीं है। आपने एक्यूरेट, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए 2.89%, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्यूरेट करेंगे, ठीक है ना। और पॉइंट के बाद देखेंगे 8 है तो हम इसको हटा देंगे और सीधा 3% लिख देंगे आंसर। समझ आ गया। इस तरह लिखना है आपने। तो हमने कितने सोल्व करा दिए भाई, 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। देखिए आप फिफ्थ को देखिए भाई, काफ़ी इजी है और मेरे हिसाब से तो आप खुद ही कर देंगे। ये कहता है कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। भाई आपसे दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 4 बी रेज टू पावर 1/3 अपॉन सी डी रेज टू पावर 3/2। भाई जनरल फॉर्मूला लगा दीजिए, जनरल फॉर्मूला आप लगाइए। क्या कहोगे, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, भाई क्या करोगे, प्लस माइनस बाहर ले लें, पावर बाहर ले लो 4, क्या लिखोगे डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। फिर प्लस का साइन, फिर 1/3 पावर बी की बाहर ले लो, क्या कहोगे डेल बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। फिर प्लस का साइन, सी की पावर कितनी है 1 तो बाहर लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डेल सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई 100। फिर प्लस का साइन, डी की पावर कितनी है 3/2 तो क्या लिख देंगे डेल डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 100। कल भी हमने आपसे समझाया था, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, सीधा परसेंटेज निकाल सकते हो। और अगर 100 नहीं लेना चाहते तो 100 हर जगह से हटा दो, सीधा फॉर्मूला ऐसे कर दो, काम ख़त्म, सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ आ गया। इसी तरह से मान लीजिए 6th दिया हुआ है तो 6th हमने एक आपको न्यूमेरिकल बता रखा है इसमें, मेरी बात समझ गए भाई। अगर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल देखते हैं तो 6th में क्या दिया हुआ है भाई, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी x दे रखी है, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी। और आपसे x के अंदर एरर पूछा गया है और ए बी सी डी के अंदर एरर दे रखे हैं, मतलब आपके पास गिवन क्या क्या है, मैं जो गिवन है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। आपके पास दिया हुआ है भाई प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 4%, प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 2%, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है पीछे। तो बी के अंदर सी में कितना एरर है भाई, प्लस माइनस डेल सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 3%,
एंड प्लस माइनस डेल डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 1%। ये वैल्यू गिवन है भाई, ठीक है। अब ये वैल्यू गिवन है, हम यहाँ पर जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप क्या कहोगे, प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, प्लस माइनस बाहर ले लो, ए स्क्वेयर है तो पावर बाहर क्या लिखेंगे, डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100 कह दिया भाई हमने, फिर प्लस का साइन, फिर पावर बार 3, बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100, फिर प्लस का साइन, सी की पावर 1 है तो 1 तो लेने की ज़रूरत नहीं है तो क्या कर देंगे, डेल सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई 100, फिर प्लस का साइन, डी की पावर कितनी है 1/2 तो 1/2 बार डी डेल डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। अब आप बस वैल्यू पुट करिए, प्लस माइनस है 2 मल्टीप्लाई बाई, भाई ये कितना है 4%, 4, 3 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है 2, प्लस ये कितना है भाई 3, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब सॉल्यूशन करेंगे, प्लस माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 प्लस 1/2, तो कितना आ गया भाई 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 17, 17.5 मीन्स इज इक्वल टू 17.5% प्लस माइनस, ये आपका एक्स में एरर आ गया। मेरी बात समझ गए। और जो लास्ट क्वेश्चन मैं जो कराने जा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो 7th है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे, आपको वैल्यू बताएंगे कि वैल्यू क्या है। समझ आ गया भाई? तो ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है। ये कहता है कि ये इफ़ टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस कितने कितने गिवन है, R1 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.5 ओम, ठीक है, और R2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 16 प्लस माइनस 0.5 ओम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। भाई पैरेलल में कनेक्शन है तो हम 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। पर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो, और ये कहता है कि परसेंटेज लिमिट के साथ आपने इसको बताना है कि किस हिसाब से आपने इसकी वैल्यू को परसेंटेज के साथ फाइंड आउट किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम RP निकालेंगे तो सबसे पहले तो क्या कहेंगे भाई, 1/4 प्लस 1/16, तो कितना आ गया भाई 16, एलसीएम आ गया 4 प्लस 1 कितना आ गया 5/16। देन RP इज इक्वल टू, पलट दें इसको, 16/5 ओम, आप कह सकते हो 3.2 ओम। ये तो आपके पास RP आया है, पर आप डेल RP भी तो निकालोगे ना। तो हम क्या कहेंगे, जो हमने ये फॉर्मूला लिया हुआ है ना, हम जब भी अपोन की टर्म में आ जाता है तो डायरेक्ट हमारे पास प्लस माइनस करने का कोई सिस्टम नहीं होता, ये बात याद रखें। अगर डायरेक्ट प्लस माइनस करने का कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास तो एक बात याद रखना कि हम वही डिफरेंशिएशन मेथड लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, ठीक है। तो हम 1/RP का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ पर कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स। पहले भी हमने जब एरर पढ़ाया था तो शायद याद होगा, हमने वहाँ पर भी डिफरेंशिएशन एक में किया था, लॉगरिथम लिया था, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट किया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएशन मेथड लगाएंगे। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/RP का डिफरेंशिएशन 1/RP² होगा, पहली बात, और 1/RP का डिफरेंशिएशन -1/RP² होगा। हम यहाँ पर प्लस माइनस के टर्म में लेंगे, एंड डेल RP इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस माइनस 1/R1² इंटू डेल R1 प्लस माइनस डेल R2 अपॉन R2²। अब आप कन्फ्यूज हो गए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने कहा डिफरेंशिएशन करना है 1/x का,
तो देखिए हमने क्या कह दिया, -1/x² इसका डिफरेंशिएशन हो गया, क्योंकि x की ऊपर गया तो x की पावर -1 और पावर बाहर ले ली और पावर में से 1 और माइनस कर दिया, तो -1 की पावर -2 होगा और -2 को नीचे लेकर आएंगे तो -1/x² होगा। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो x का x के रिस्पेक्ट में है। मान लो मैं ये कहूँ डिफरेंशिएशन आपने करना है 1/y का और x के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या करोगे, -1/y² इंटू, अब dx का y के रेस्पेक्ट में करना है तो इंटू क्या लिखा जाएगा, dy/dx। ये बात याद रखिए, क्योंकि सबसे पहले तो हम पावर का करेंगे, पावर कितनी है, -1 है, तो पावर का करने के बाद फिर किसका करेंगे, y का करेंगे, तो क्या लिखा जाएगा, dy/dx, जो आपसे डिफरेंशिएशन के अंदर रूल सिखाए थे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर क्या गया, चेंज इन y आ गया कि नहीं, -1/y² इंटू चेंज इन y। यहाँ पर देखिए हमने rp का डिफरेंशिएशन किया तो क्या किया, -1/rp² चेंज इन rp। इसी तरह 1/r1 का करा तो -1/r1² चेंज इन r1, -1/r2² चेंज इन r2, माइनस 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 तीनों में था, मैंने छोड़ दिया, इसको हटा ही दिया। और हमें पता है कि जो चेंज इन rp है, चेंज इन r1 है, चेंज इन r2 है, ये सब प्लस माइनस के टर्म में होते हैं। अब हमने क्या किया भाई, हमें तो क्या निकालना है, डेल rp निकालना है ना, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डेल ये rp प्लस माइनस डेल rp, हम तो यही करेंगे। तो सबसे पहले तो हम rp निकाल देते हैं, rp निकालेंगे तो क्या होगा भाई, प्लस माइनस डेल r1 इंटू भाई rp/r1 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, भैया rp ऊपर जाएगा तो rp²/r1² मैंने अलग अलग लिख दिया, प्लस डेल r2 हो गया और ये क्या हो गया, rp/r2 का होल स्क्वायर, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब हमने क्या किया, वैल्यूज़ हमारे पास है, हमने वैल्यूज़ को पुट किया, क्या हो गया भाई, डेल rp = हमारे पास जो आना चाहिए भाई, डेल r1 बताइए कितना है, 0.5 मल्टीप्लाई भाई rp कितना आया था हमारा 3.2 या 16/5, आप ये लिख सकते हो 16/5 मल्टीप्लाई बाई r1 कितना है हमारा 4 और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, प्लस डेल r2 कितना है भाई, डेल r2 हमारे पास 0.5 है, कितना है भाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई rp कितना है हमारा 16/5 मल्टीप्लाई बाई r2 कितना है 16 और इसका भी क्या करना है, होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से इजीली सॉल्यूशन होगा, 4 4 जा 16, तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस डेल rp = प्लस माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4 का होल स्क्वायर 16/5 का होल स्क्वायर 25 प्लस इसको 1/2 लिख लें भाई, 0.5 को 1/2 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 16 से 16 कैंसिल, क्या आ गया 1/25। सही से देखा जाए तो 1/50 कॉमन आ रहा है, 16 + 1 17, मतलब 17/50 लिख दूँ, 17/50, ये हमारे पास क्या आ गया भाई 17/50 हमारे पास सॉल्यूशन आया। और इसके अंदर भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो हम 17/50 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 34/100 हो गया ना, मतलब 0.34 ओम आ गया कि नहीं आ गया, प्लस माइनस में ये हमारे पास एरर आ गया। मतलब आप क्या कहोगे भाई, rp = हमारे पास rp कितना आया था 3.2 प्लस माइनस एरर की टर्म में लिखना है 34। हाँ, यहाँ तक समझ आ गया। और परसेंटेज एरर निकाला जाए तो सीधी सी बात है, आपको पता है 0.34/3.2 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है भाई, तो परसेंटेज की टर्म में भी आप निकाल सकते हो। तो और इन्होंने किस में पूछा है, अच्छा परसेंटेज लिमिट में पूछा है, तो आप क्या कहोगे, डेल rp/rp मल्टीप्लाई बाई 100 कैसे निकालेंगे भाई, 0.34/3.2 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, ये परसेंटेज आ जाएगा। देन rp = क्या लिखोगे 3.2 प्लस माइनस ये जो परसेंटेज आए ये समथिंग आएगा, ये 3.2 है ना, तो लगभग 10.6 समथिंग आएगा, 10.6%, 10.6%। क्लियर,
इस तरह से लिखना है, 3 यहाँ पर ओम लगाना है और यहाँ परसेंटेज लगाना है कि 3.2 ओम प्लस माइनस 10.6% आप कर सकते हो। क्लियर भाई? तो ये हमने आपका सॉल्यूशन कराया था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने असाइनमेंट में दिए थे वो, और कुछ प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। और अगली क्लास में हम अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्ट्रूमेंटल एरर पढ़ेंगे। आज हमने आपके असाइनमेंट का सॉल्यूशन कर दिया है। थैंक यू।